नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम सबरिंग सब टॉपिक पर बेस्ड एक थ्योरम जो है वो पहले रह गई थी, उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इसकी स्टेटमेंट जो है वो सेम इसकी हेडिंग ही है, जो कि कुछ इस तरह से है। यूनियन ऑफ टू सबरिंग इज अ सबरिंग if and only if one of them is contained in another। यानी कि दो सबरिंग्स का यूनियन जो है वो सबरिंग तब होगा जब एक सबरिंग दूसरे के अंदर कंटेन कर जाएगी। हम ऑलरेडी सबरिंग यूनियन ऑफ टू सबरिंग के केस में प्रूफ कर चुके हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि दो सबरिंग का जो यूनियन है वो ज़रूरी नहीं है कि सबरिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टेटमेंट से, जो कि सेम है इसकी हेडिंग ही। Union of two subring is a subring if and only if one of them is contained in another। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। Let R plus dot be a ring। सपोज R plus dot एक रिंग है। Let S1 S2 are its two subrings। सपोज S1 और S2 जो है वो इसके दो सबरिंग्स हैं। If S1 contained in equal to S2, अगर S1 S2 के अंदर कंटेन कर जाता है, इसका मतलब S1 यूनियन S2 जो है वो एक सबरिंग आ जाता है। एंड इफ S2 कंटेन्ड इन इक्वल टू S1 implies S1 यूनियन S2 इज अ सबरिंग। तो दोनों केस में हमारे पास में S1 यूनियन S2 जो है वो सबरिंग आ जाता है। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर इनका यूनियन सबरिंग है, इसका मतलब या तो S1 S2 के अंदर कंटेन कर रहा है या फिर S2 जो है वो S1 के अंदर कंटेन कर रहा है। सपोज S1 एंड S2 आर टू subrings such that S1 union S2 is also a subring। To show either S1 contained in equal to S2 or S2 contained in equal to S1। हमें ये शो करना है कि या तो S1 S2 के अंदर कंटेन कर रहा है या S2 S1 के अंदर कंटेन कर रहा है। सपोज हम ये मान के चलते हैं इसका उल्टा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और बाद में आकर हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पे आ जाएंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमने एज्यूम करा है वो गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए या तो S1 S2 के अंदर कंटेन कर जाएगा या फिर S2 S1 के अंदर कंटेन कर जाएगा। इफ पॉसिबल S1 doesn't contained in S2 और S2 doesn't contained in S1। यानी कि S1 S2 के अंदर भी कंटेन नहीं कर रहा और S2 S1 के अंदर भी कंटेन नहीं कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में S1 के अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो S2 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। Therefore, there exists A belongs to S1 such that A doesn't belongs to S2। और इससे हमें क्या पता चलेगा, there exists B belongs to S2 इस फर्स्ट सेट को such that B doesn't belongs to S1। ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। अब A S1 को बिलोंग कर रहा है, B S2 को बिलोंग कर रहा है। Now A belongs to S1, B belongs to S2। तो हमारे पास में A B किसको बिलोंग कर गया, S1 यूनियन S2 को, जो कि हमारे पास में एक सबरिंग है कि हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया है एज अ सबरिंग। S1 यूनियन S2 इज अ सबरिंग। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि प्रोडक्ट AB and A minus B belongs to S1
यूनियन S2। अब अगर ये यूनियन के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए बी और ए माइनस बी, S1 यूनियन S2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो या तो वो S1 के अंदर बिलोंग करेगा या फिर वो S2 के अंदर बिलोंग करेगा। हम फिलहाल इसके लिए कंसर्न नहीं है, हम कंसर्न है इसके लिए। नाउ A minus B belongs to S1 union S2 implies A minus B belongs to S1 or A minus B belongs to S2। तो हम यहाँ पर दोनों कंडीशंस लेकर चलते हैं। If A minus B belongs to S1, तो हमारे पास में ये S1 को बिलोंग करेगा, also A belongs to S1। Therefore A minus B belongs to S1, therefore B belongs to S1। यहाँ से कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई हमारे पास में। सेकेंड है if A minus B belongs to S2, also B belongs to S2, therefore B plus A minus B belongs to S2। तो इससे क्या आ गया, A belongs to S2। यहाँ से कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई, यानी कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि A माइनस बी S1 या S2 दोनों में से किसी को भी बिलोंग करे। इसका मतलब कि जो चीज़ हमने एज्यूम करी थी वो टोटली गलत है। अ कॉन्ट्रडिक्शन, आवर assumption was wrong, our assumption was wrong, therefore either S1 contained in S2 or S2 contained in S1। Therefore union of two subring is a subring if and only if one of them is contained in another। तो इसी तरह से हमारे पास में आज की ये जो थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नए सब टॉपिक सब फील्ड से। जैसे कि आपने सुना है सेट का सबसेट होता है, ये अगर सेट है तो इसका एक सबसेट होगा। अगर हम रिंग की बात करा करते थे तो उसका सब रिंग आता था, ग्रुप की बात करते थे तो उसका सब ग्रुप हम डिस्कस करते थे, वेक्टर स्पेस की बात करते थे तो उसका सब स्पेस डिस्कस करते थे, और अब तक हम फील्ड को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा सब फील्ड। इसी के साथ साथ आज का ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।